अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसदा वसदा पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के एक शहर सिर्फ लाहौर में ही कैसे कुरान करीम की बेहुरमती हो रही है। और ये प्रोग्राम शामी साहब ने किया था, डेली पाकिस्तान वालों ने, और उन्होंने इंटरव्यू लिया। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह कुरान करीम की बेहुरमती सिर्फ पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में पिछले 22 साल से बूटा नामी शख्स वो कुरान करीम के औराक जो मुख्तलिफ जगह पर लोग फेंक देते हैं और बड़ी बेदर्दी के साथ गंदी नालियों में फेंक देते हैं। और ये तो सूरत हाल है, फिर कोरोना क्यों ना आए, फिर अलाही अजाब क्यों ना आए, जब मुसलमानों की ये हालत है कुरान करीम की इस तरह बेहुरमती कर रहे हैं। ये पहले वीडियो देखें, फिर बाद में बात कर। सर मैंने गंदी नाली में सब ये कागज उठाए। सब्जी मंडी में सब जो नशई होते हैं सर, वो अखबार है, अल्लाह का नाम लिखा होता है सर, वो बैठते हैं सर, बहाना करते हैं सर, उधर ही साफ करके फेंक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बूटा नामी शख्स से बात नहीं हो रही थी, उसका दिल भर गया था। और ये तो सूरत हाल है, उसे किस कदर तकलीफ है कि वो पिछले 22 साल से कुरान करीम के औराक इकट्ठे कर रहे हैं और लोग किस तरह कुरान करीम की बेहुरमती कर रहे हैं। पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में, क्या इनके खिलाफ कोई दो से जो घरों के बाहर इस तरह बेहुरमती करते हैं, कुरान करीम के औराक फेंक देते हैं, कुरान करीम फेंक देते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। इसी वजह से तो अल्लाही अजाब आते हैं। और क्योंकि ये लोग कुरान की इज्जत नहीं करते, मैं एक बात बताता चलूं आपको, जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान पर इज्जत पाएंगे, और जो कुरान को इज्जत नहीं देंगे वो इस दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी जलील होंगे। खुदा के लिए कुरान को इज्जत दो, खुदा के लिए कुरान को इज्जत दो। ये बहुत बुरी बात है कि पाकिस्तान एक तरफ तो हम दावा करते हैं इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, और दूसरा इस्लाम की उसी मुल्क में कुरान करीम की सिर्फ अभी तो एक ही रिपोर्ट आई है जो शामी साहब ने ली थी। डेली पाकिस्तान वालों ने, उन्हें भी सब्सक्राइब करें, वो बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं और यकीनन हमारी इस्लाह के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश करते हैं। और ये देखें कितना बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में किस कदर वो जिल्लत अमेज जिंदगी इस वक्त उन लोगों की होनी चाहिए या होगी खुदा ताला की तरफ से, जो कुरान करीम के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों पर अपना फजल करें, मगर मुसलमान भी मुसलमान बन के रहें। अगर कुरान करीम के औराक इस तरह है तो वो अपनी मस्जिद में ले जाए, मौलाना साहब को दे दें, किसी सही जगह पे उन्हें ठिकाने लगाएं। ये नहीं कि वो जैसे बता रहे थे कि नशई लोग उन्हें पेपर के तौर पर भी यूज कर लेते, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह ताला रहम करे, इन लोगों को हिदायत दे। इसी वजह से तो लाही अजाब आते हैं। देखें, जब हम कुरान की इज्जत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया में जलील करेगा, और अब मरने के बाद तो फिर खुदा बेहतर जानता है वो अल्लाह ताला कितना जलील करेगा। फिर एक दफा मैं कहता हूँ, जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान पर इज्जत पाएंगे, जो लोग कुरान को इज्जत देंगे वो आसमान पर इज्जत पाएंगे। खुदा के लिए कुरान को इज्जत दें ताकि हमें आसमान पर इज्जत की निगाह से देखा जा सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।